आज हम पढ़ेंगे जूलियस सीजर एक्ट 2 सीन 2 की वर्कबुक सॉल्यूशंस को। तो सबसे पहले इस वीडियो में है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, सीजर आस्क्ड द प्रीस्ट टू, सीजर ने प्रीस्ट से कहा, सेक्रीफाइस्ड एन एनिमल टू द गॉड, कि भगवान के सामने एक जानवर की बलि देने को। क्वेश्चन नंबर 2, द ड्रेडफुल साइट एज रिपोर्टेड टू कैलिफोर्निया वर, कि कैलिफोर्निया ने जो सबसे भयानक दृश्य देखे वो क्या थे। ब्लड ड्रिजलिंग ऑन द कैपिटल, कि कैपिटल पर खून की बूंदाबांदी हो रही है। क्वेश्चन नंबर 3, कैलिफोर्निया ट्राई टू कन्विंस सीजर टू स्टे एट होम बाय बेगिंग हिम ऑन बेंडेड नीज, कैलिफोर्निया ने सीजर को घर पर रहने के लिए विनती करने के लिए अपने घुटनों के बल झुककर उससे विनती की। According to Decius, the Senate had planned to crown Caesar, कि मतलब Decius के मुताबिक सेनेट सीजर को ताज पहनाने की योजना बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सीजर इनवाइटेड हिज फ्रेंड बिफोर गोइंग टू सेनेट, सीजर ने अपने दोस्तों को इनवाइट किया सेनेट में जाने से पहले टू ड्रिंक वाइन विथ हिम, कि उसके साथ एक ड्रिंक पिए वाइन। क्वेश्चन नंबर 6, ब्रूटस एट द एंड ऑफ दिस सीन फील्स, आंसर इज गिल्टी, वो कैसा फील कर रहा था, गिल्टी यानी दोषी। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पैराग्राफ, क्वेश्चन नंबर 1, वेयर वॉज सीजर एंड कैलिफोर्निया नाउ, सीजर और कैलिफोर्निया इस सीन में कहाँ थे। आंसर इज सीजर एंड कैलिफोर्निया आर इन देयर हाउस, द सीन स्टार्ट विद देम कन्वर्सिंग इंडिकेटिंग दैट दे आर इन अ प्राइवेट चैम्बर, सीजर और कैलिफोर्निया इस समय अपने घर में थे। यहाँ पर इस सीन की शुरुआत बातचीत से होती है, जिससे पता चलता है कि वो अपने ही प्राइवेट घर में मतलब कमरे में थे। व्हाट डज कैलिफोर्निया मीन बाय सेरेमनीज, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ हर फियर, यहाँ पे सेरेमनीज का मतलब क्या है और कैलिफोर्निया का सब डर क्या था। बाय सेरेमनीज कैलिफोर्निया मीन्स ओमेंस प्रोफेसीज एंड स्पिरिचुअस बिलीफ, मतलब इनका इसके मुताबिक कैलिफोर्निया का मतलब था कि अंधविश्वास, विश्वास और अंधविश्वास, भगवान पर भरोसा और अंधविश्वास। इन द पास्ट शी डिड नॉट बिलीव इन सच थिंग्स नाउ बट नाउ दे फ्राइटेंड हर डीपली, लेकिन मतलब कि कैलिफोर्निया पहले तो इन अंधविश्वासों पर इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करती थी, लेकिन इन चीज़ों ने उसे इतना डरा दिया कि अब वो इन पर विश्वास करने लगी। द मेन कॉज ऑफ हर इमेंस फियर इज द स्ट्रेंज एंड अननेचुरल साइट पीपल हैव सीन अराउंड रोम एज वेल, हर ओन टेरिफाइंग ड्रीम अबाउट सीजर्स मर्डर, कि उसके डर का सबसे बड़ा कारण ये था कि लोगों द्वारा देखे गए रोम में अजीब अजीब दृश्य और साथ ही उसका खुद का सपना, जिसमें उसे डर है कि सीजर का मर्डर किया जाने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज सीजर रिएक्ट टू कैलिफोर्निया वार्निंग, कि सीजर ने इस वार्निंग पर किस तरीके से रिएक्शन दिया। व्हाट डज ही आस्क हिज सर्वेंट टू डू, उसने अपने सर्वेंट से क्या करने को कहा। सीजर रिएक्ट इन एन एरोगेंट मैनर, डिमिनिश कैलिफोर्निया पैशनेट वार्निंग एंड प्लीज टू स्टे होम, ही रिफ्यूज टू इवन entertain the idea that the omens could mean danger for him. To appease her, he asked her servant to conduct a sacrifice ritual and read the omens, but Caesar has already convinced him that omens will favor him going to Senate. What were the horrid sights seen in this scene, यहाँ पे सबसे बड़ा भयानक सीन कौन सा था, मतलब कौन सा भयानक सीन बताए गए। The horrid sights reported around Rome were supernatural occurrence like a lioness giving birth in the street, gravel opening up their dead, ghost shrinking, howling, and spectral warning frightened and raining blood down on the capital. This vision highlight the turmoil come to Rome. How does Caesar show his arrogance about fearing death? Answer is Caesar shows great arrogance and hubris in his lack of fear about death. He delivered a speech saying, cowards allow themselves to die many times in their imagination, paralyzed by the thought of dying. However, the valiant or courageous taste death only once when it comes from them. He believed death is inevitable for all men,
So there is no point in wasting time dreading or fearing it. The so Caesar inflated self confidence. मतलब यहाँ से बताया जाता है कि सीजर ने अपने एरोगेंट वे में बताया कि ये जो इमेजिनेशन मतलब जो कमज़ोर लोग होते हैं, कायल लोग होते हैं, वो कई बार मरते हैं अपनी कल्पनाओं में, और वो हर बार बार अपनी कल्पनाओं को सोचकर बार बार मरते हैं। और जो साहसी लोग होते हैं वो एक बार ही मरते हैं, जो बहादुर लोग होते हैं। और मौत तो एक ऐसी चीज़ है जो हर इंसान को आती है, इसलिए उसके डर से अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, उसको डर कर जीवन नहीं जीना चाहिए, ये सीजर ने कहा था। पैराग्राफ सेकंड, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर सीजर्स व्यू अबाउट डेथ? हाउ डू कावर्ड डाई मैनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ? कि सीजर ने डेथ के बारे में क्या बताया, और कावर्ड यानी कायर लोग कई बार क्यों मरते हैं, मौत से पहले कई बार क्यों मरते हैं। सीजर व्यू डेथ एज अ नेचुरल इनएविटेबल occurrence that should not be feared. According to him, cowards are so frightened by the thought of dying that had mentally agonize over it constantly, affecting dying many times before their actual physical death. सीजर ने डेथ के बारे में बताया कि डेथ एक नेचुरल है, कि डेथ होनी ही है, तो इससे हमें डरना नहीं चाहिए। उनके मुताबिक कायर लोग हमेशा डर डर कर जीते हैं मौत से, और इसलिए वो मौत से पहले ही कई बार मर जाते हैं। What was the outcome of the sacrifice made by the priest? How does Caesar interpret this? The sacrifice ritual involving looking for omens in the entrails of an animal. However, the priests reported they could not find a heart inside the animal, which is very bad omen. However, Caesar interprets these grim omens is an overly optimistic way. He claimed that God have removed the heart to shame Caesar for being cowardly, saying Caesar himself should not be heartless by staying home out of fear. What does Caesar say about danger and himself being literate on the same day? Answer is, Caesar stated that he and danger itself were born on the same day, meaning he is dangerous and powerful enough to face any threat and or peril. He seems himself as more daring and mightier than danger itself. This hyperbola boosts display Caesar's boundless arrogance. Why does California take the responsibility on herself for Caesar not going to the capital? How does she portray her submissive? California take the responsibility and blame on herself for Caesar's decision not going to capital. She portrays submissiveness by begging him on bended knees to stay home, saying it is her own fear, not his, keeping him there. This shows he knows Caesar's pride means he cannot admit to feeling fear himself. Question 5. Who enters soon after? What does the person use flattery to change the mind of Caesar? What is the interpretation of California's dream? Soon after Decius Brutus enters, he cleverly uses flattery, fabricating a story that the senator plans to offer Caesar the crown that very day. He positively interpretations of California's nightmare implies Rome and its citizens will gain strength and power from Caesar's noble blood. This manipulate Caesar's vanity. पैराग्राफ थर्ड, क्वेश्चन नंबर 1, हु इज सी एंड व्हाट डज सी ड्रीम ऑफ? ये सी कौन है यहाँ पर और इसका सपना क्या है? सी रिफर्स टू कैलिफोर्निया. सी हैड एन अनसेटलिंग नाइटमेयर इन विच सी सो सीजर स्टैचू स्प्रिंग फोर्थ copious amount of blood and it's pierced by many wounds and Romans favorites bathing their hand in the blood. Question number 2, who came to accompany Caesar to the capital? Publius, a senator, arrived with the conspirator Brutus, Cassius and others to accompany Caesar to Senate house under the guise of friendship. How is California being on her knees similar to Portia in the previous scene? How is Caesar the husband different from Brutus the husband? California begging Caesar on bended knees echoes Portia begging on her knees to Brutus in the previous scene. However, while the sensitive Brutus reassures Portia about of care, the arrogant Caesar ignores his wife's passionate plea completely. How does Decius tempt Caesar?
Answer is Decius cunningly tempts Caesar by mentioning the Senate plan to offer him the kingship crown that day. He makes Caesar angry with Calpurnia by twisting her dream to stay. Caesar staying home would allow to Senate to mock his fear of his wife's dream. This manipulates Caesar's pride. मतलब इसमें बताया गया है Decius cunningly tempts Caesar by mentioning the Senate plan to offer him kingship crown that day. मतलब Decius ने ये बताया सीजर को कि सेनेट के मेंबर्स उसे राजा को घोषित करने के लिए उसे उस दिन ताज पहनाएंगे. He makes Caesar angry with Calpurnia by twisting her dream to say. Caesar staying home allow the senator to mock his fear of his wife's dream. मतलब सीजर को उसने गुस्सा इस तरीके से दिखाया कि उसने ये कहा कि कैलिफोर्निया का जो सपना है कि सीजर को घर पर रहना होगा, जिसकी वजह से सीजर के मतलब कैलिफोर्निया के डरावने सपने की वजह से सीजर को घर रुकना पड़ेगा. जब ये बात सेनेटर्स के मेंबर्स जानेंगे तो वो इस बात का मजाक बनाएंगे कि सीजर अपनी वाइफ के डरावने सपने की वजह से वहीं पर रुक गए. इससे सीजर के सम्मान में बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचेगी. What does Caesar finally decide to do? Decius' shrewd flattery succeed in making Caesar decide to go to the capital after all. This revealed Decius' cleverness and persuasive power of manipulation. It also revealed the two-faced nature of the conspirator, which act friendly to lure Caesar to his death. Next है paragraph 4. Who are the good friend? The good friend Caesar refers to the conspirator, including Brutus, Cassius, and the other who have arrived to accompany Caesar under pretense of friendship. तो यहाँ पर गुड फ्रेंड सीजर ने रिफर्स किया था उन लोगों को जो कॉन्स्पिरेटर्स थे, जैसे ब्रूटस, कैसियस और बाकी दूसरे लोग जो एक दोस्ताना तरीके से सीजर से मिलने के लिए आए थे. What is it ironic to refer them as a good friend? It's deeply ironic for Caesar to call them good friend when in the fact that have conspired together to betray and murder him that very day. This friendship is completely false. Why have these good friends take all the pains and courtesy to accompany Caesar to the capital? The conspirator like Brutus have taken great pains to visit Caesar's home, politely accompany him to the capital in order to lure him into their trap. Their courteous behavior hides the sinister intent. What does yearn means? Answer is yearn means to desire or long for something extremely badly, even painful. Brutus' statement reveal he is an internally conflicted. He calls Caesar his dear friend, but will soon kill him in cold blood. This contradicts his seem nobility. What time it is now? Answer it is early morning, and Caesar is surprised to see Antony, who is known for staying out late, partying, and carousing awake so early. This small detail highlight Antony's energetic and socialite personality. वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होती है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.